महिमा की जो उन्होंने लोदी वंश के एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ की। सिकंदर लोदी दिल्ली के तख्त पर काबिज एक ऐसा बादशाह जो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये सत्य घटना उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो जाता है। बादशाह का शरीर जला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीड़ा इतनी थी कि जैसे शरीर को अग्नि से जला दिया गया हो। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी पंडित, काजी, वैद्य, हकीम भी उपचार कर करके थक चुके थे। परमात्मा के विधान में है, जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो कोई भी दवा काम नहीं करती। कुछ ऐसा ही बादशाह के साथ भी हो रहा था। शानदार। अल्लाह के फजल से ये दवा जरूर हमारे जलन के रोग को ठीक कर देगी, इंशाअल्लाह। राजा सिकंदर लोदी ने सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए गए, लेकिन बादशाह पर कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। यहां तक कि सिकंदर लोदी ने उन्हें ठीक करने के बदले मुंह बोला इनाम भी रख दिया था, लेकिन सर्व उपाय निष्फल ही रहे। बादशाह सलामत, अब आपकी तबीयत कैसी है? पीर जी, हमें जरा भी आराम नहीं हुआ। बाहर से नहीं दिखता, लेकिन पीड़ा इतनी अधिक होती है कि जैसे किसी ने हमारे शरीर को जला दिया हो। बादशाह सलामत, हम सभी ने आपको वो हर दवा दी है जो ऐसे रोग में दी जा सकती है। बादशाह सलामत, लगता है ये कोई लाइलाज बीमारी है जिसका ठीक होना नामुमकिन है। गुस्ताखी माफ बादशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि आपको ये लाइलाज रोग अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो इसका इलाज भी हम वैद्य नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ संत फकीर ही कर सकता है। और हम ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष को जानते हैं। कौन है वो? काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष हैं। हमने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए हैं। उनमें मुर्दे तक को जीवित करने की शक्ति है। बादशाह सलामत, अगर वो रहम कर दें तो ये रोग एक लम्हे में खत्म हो सकता है। मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो रोग ठीक नहीं कर सके, वो भला एक कबीर कैसे ठीक कर सकता है? हमें तो लगता है कि अब हमें इस रोग के साथ ही आखिरी दम तक जीना पड़ेगा। अब तो जीने की चाह भी खत्म होती जा रही है। गुस्ताखी माफ करें जहांपना, लेकिन कबीर जी कोई साधारण पीर नहीं है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काशी चलने का बंदोबस्त किया जाए। काशी नरेश महाराज वीर देव सिंह बघेल की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? काशी नरेश, बादशाह सिकंदर लोदी इस समय अपने जलन के रोग के कारण बहुत परेशान हैं। उन्हें बताया गया है कि यहाँ कबीर नाम के एक महापुरुष हैं जो बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बादशाह जल्दी ही काशी पधारने वाले हैं। ठीक है, संदेश भिजवा दीजिए। हमें बादशाह के आने का इंतजार रहेगा। महामंत्री जी, बादशाह के स्वागत की तैयारी की जाए। जी महाराज। बादशाह सलामत, कृपया भोजन ग्रहण करें।
वीरदेव, मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सकता। मैं अपने जलन के रोग से बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समय पूरे जहां में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ काशी में कबीर नाम के कोई संत हैं। आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें कबीर जी से मिलवाओ। सुना है इस पृथ्वी पर केवल वही एक हैं जो मेरे इस रोग को ठीक कर सकते हैं, वरना अब केवल आत्महत्या करना ही बाकी रह गया है। बादशाह सलामत, अब आप बिल्कुल ठीक जगह आ गए हैं। निश्चय ही अब आपका जलन का रोग ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात है उन कबीर में, वीरदेव? हे दिल्ली के सम्राट, कबीर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान खुद ही कबीर जी के रूप में आए हैं। यदि कबीर देव जी की दया दृष्टि हो गई तो समझो आपका कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह। वीरदेव, अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द उस संत को हमारे पास लाया जाए। आपका आदेश सर आंखों पर बादशाह सलामत। लेकिन मेरी अर्ज है आपसे। बेफिक्र होकर कहो। बादशाह, कहते हैं कि संत को कभी आदेश देकर नहीं बुलाना चाहिए, और कबीर प्रभु जी तो संतों के संत हैं। फिर भी यदि हम उन्हें आदेश देकर बुलवा भी लें और उन्होंने आपके रोग को दूर करने की कृपा ही नहीं की, तो फिर उनका आना ना आना एक समान होगा। आप दिल्ली के सम्राट हैं, किंतु बादशाह, मेरे हिसाब से कबीर परमेश्वर जी को बुलाने की बजाय खुद चलकर उनके द्वार पर जाना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। तभी संत प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें खुद ही कबीर प्रभु के पास चलना चाहिए। बाकी आप जैसा आदेश दें। ठीक है, मुझे अभी कबीर जी के घर ले चलो। मैं अभी के अभी कबीर जी से मिलना चाहूंगा। बादशाह सलामत, कबीर प्रभु जी रोज शाम को अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं, जहां वो सभी भक्तों के साथ मिलकर आरती किया करते हैं। अभी हमें श्री रामानंद जी के आश्रम ही चलना होगा। इंशाअल्लाह। हे परवरदिगार, लाज रखना। आपके दर्शनार्थ आश्रम की ओर निकल तो पड़े हैं, किंतु वहां तो स्वामी जी ने मुसलमानों का अंदर जाना वर्जित किया हुआ है। दया करना भगवान। हे भक्त, क्या कबीर जी आ चुके हैं? अभी नहीं आए हैं राजन, आने ही वाले हैं। इस समय वो अवश्य आते हैं। कोई बात नहीं वीरदेव, चलो अंदर आश्रम में बैठकर कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। जी बादशाह सलामत। भगत जी, एक बार आप स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। कबीर जी आए तब तक यहां आश्रम में कुछ देर आपके पास बैठना चाहते हैं।
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, काशी नरेश, वीर देव सिंह और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। उनको कबीर जी से मिलना है। उनके आने तक वो आश्रम में बैठकर इंतजार करना चाहते हैं। क्या कहा? सिकंदर लोधी? जी गुरुदेव। उन मांस खाने वाले पापी मुस्लिम मलिच्छों के लिए यहाँ आश्रम में कोई जगह नहीं। कह दो उसे कि बाहर ही इंतजार करे। हे राजन, स्वामी जी ने बादशाह को अंदर आने से मना कर दिया है। मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है। हम मलेच्छ हैं तो कौड़ी का ऋषि अगर हमें ऐसा कह सकता है, दिल्ली के बादशाह को ऐसा कह सकता है,